शोएब साहब सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर पहले तो ये फरमाइएगा कि एक बड़ा मसला जो दरपेश है वो है हलाकतों के हवाले से। पीटीआई क्लेम कर रही है कि कई लोगों की हलाकतें हुई हैं इसमें, और हुकूमत कह रही है कि किसी की भी हलाकत नहीं हुई है, अगर है तो इसका सबूत लाया जाए। तो मुझे अगर आप एग्जैक्ट फिगर या सिचुएशन कम से कम बता सकें कि एग्जैक्टली पीटीआई के पास कितना डेटा पहुंच सका है अभी तक कल के पूरे तमाम वाकयात के बाद। देखिए, कल रात की जो कंफर्मेशन हुई थी रात 11-12 बजे की, उस वक्त 8 हमारे शहदा की कंफर्मेशन हुई। हमने अपने एलानिये में उनके नाम भी जारी किए, जिनकी आज मेरे कंस्टिट्यूंसी के अनीस सती उसकी जनाजा था 2 बजे का, एक अब्दुल कादिर का जनाजा हैदराबाद में था, एक हमारे दूसरा जो वली मोहम्मद है उसका जनाजा था पेशीन में यानी बलोचिस्तान में, और इसी तरह बाकी। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो हम अभी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और वो दर्जनों में है जो हमारी इंफॉर्मेशन है। और जो बुलेट इंजरीज है, सीरियस इंजर्ड हैं, वो भी सैकड़ों में है। कई हॉस्पिटलाइज्ड हैं और कई लोग को मुख्तलिफ जगहों पे हॉस्पिटलाइज किया गया है, और कुछ लोगों को जो छोटी इंजरीज थी और हॉस्पिटलाइज थे उनको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। उनके जो लवाहिकीन बैठे हुए थे वहां, उनको अटेंडेंट्स थे या उनके दोस्त थे, उनको भी पुलिस कल रात ही गिरफ्तार करके ले गई है। देखें, हमारे लोग आए थे एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने, वो शेलिंग के लिए भी तैयार थे, वो लाठीचार्ज के लिए भी तैयार थे, वो पर्चे और जेलें जाने के लिए भी तैयार थे। अब वो गोलियां खाने के लिए तैयार तो नहीं थे। और जिस अंदाज से इन्होंने गाड़ियां तोड़ी, अब मुझे बता दें गाड़ियां तोड़ने की क्या तुक बनती थी, उसको किसने तोड़ा? सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां थी, हजारों में, बल्कि ये तो आप क्लेम कर रहे हैं 200 गाड़ियां। वो एक एक जगह पे आधे चौक के ऊपर, कल मैं गया था, आधे चौक के ऊपर जो थी वो 200 300 गाड़ियां खड़ी हुई थी, रोड के ऊपर भी खड़ी थी, साइडों पे भी खड़ी थी। उन सब गाड़ियों को बिलियंस ऑफ रुपीस की वो गाड़ियां थी तो तोड़ी गई। तो मैं समझता हूँ कि ये क्या, हम किस मुल्क में रह रहे हैं? अच्छा, मैं शोएब साहब से मुझे सवाल की इजाजत दें। मुझे फरमाइएगा कि आज गंडापुर साहब ने केपी में ये बात की है कि धरना और एहतजाज खत्म नहीं हुआ है, तो एक तो ये बताएगा कि अब इसका मतलब क्या समझा जाए कि लोग तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन क्या वो दोबारा लोगों को लेकर वापस आएंगे, या उन्होंने कहा कि खान साहब फैसला करेंगे कि एहतजाज खत्म करना है नहीं, इसका मतलब ये है कि क्या दोबारा इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा? और दूसरा, खुद उनके ऊपर पड़ी तनकीद आज केपी में हो रही थी, इसमें शौकत यूसुफजई साहब ने कई मरतबा ये बात कही कि जी गंडापुर साहब के अलावा बाकी लीडरशिप आखिर कहाँ थी, स्पेशली पंजाब की लीडरशिप तो नजर ही नहीं आ रही थी। देखें, दो चीजें आप जहन में रखें जी। एक थी कि पंजाब के लोगों को, आपको पता है, निकलने नहीं दिया गया था। लाहौर पूरा उन्होंने किला बना दिया था, कोई गाड़ी ना वहां से निकल सकती थी ना आ सकती थी। और पंजाब की मोस्टली लीडरशिप जो थी वो रास्तों में थी, और वो कोई काफिले उनके रास्तों में रुके हुए थे। कोई उनके पास लिफ्टर तो थे नहीं कि वो सारे कंटेनर्स को हटा करके वो रास्तों में पहुंच जाए। किसी का काफिला रात को पहुंचना था, किसी का रास्ते में था, कोई दरिया अबूर कर रहे थे। वो जिन हालात से गुजर के वो वहां उन्होंने पहुंचना था या पहुंच रहे थे, देवर ऑन दी वे। तो ज़ाहिर है अभी तक तो हमारा तो ये इंडेफिनिट टाइम के लिए था। सर मुझे आप दुरुस्त फरमा रहे होंगे, लेकिन सर एक और मसला भी तो था ना, इस हालत तक क्यों पहुंचे? खबरें ये थी सर कि खान साहब इस पे एग्रीड थे कि संजानी या इस्लामाबाद से बाहर किसी मुकाम पर वक्ती टाइम के लिए सही लेकिन एहतजाज कर लें, लेकिन खबरें ये थी कि बुशरा बीबी साहिबा ने ही जिद की कि मुझे डी चौक ही जाना है। तो आखिर उनको कन्विंस क्यों नहीं कर सकी पार्टी? देखिए, ये हमारा इंटरनल इशू है कि हमें संजानी में बैठ के करना चाहिए था धरना, या हमें डी चौक पहुंचना चाहिए था। दैट इज नॉट एन इशू। इशू ये है कि पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी के इनोसेंट शहरी वो एक जगह पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। आपके सामने चंद दिन पहले, चंद महीने पहले पीएलपी के लोग आए, फैजाबाद के ऊपर बैठे रहे, वही फैजाबाद धरना जजमेंट की रोशनी में कि जी ये ब्लॉक करना बंद है, नहीं होना चाहिए। और बात यह है कि हमारा एहतजाज पुरअमन एहतजाज था या नहीं, ये एक सवाल है, और यकीनन था। दूसरा सवाल है कि आपने करना है, आप शेलिंग कर रहे थे पिछले 3 दिन 4 दिन से, रास्ते किसने ब्लॉक किए थे? पूरा पाकिस्तान किसने ब्लॉक किया था? इन 5 दिन 4 दिन इन्होंने पूरा पाकिस्तान के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे। ये किसका काम था? और क्या इन्होंने पूरे पाकिस्तान में हर रोज का 200 अरब या 300 अरब रुपए का नुकसान नहीं किया? और किसने किया था? भाई हम अगर आ रहे थे, हम एक पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे थे, जो हर किसी पॉलिटिकल पार्टी का फंडामेंटल राइट हुआ करता है। यहाँ जमात इस्लामी वाले आए, बैठे रहे,
उनको आपने दे दी जगह, वो फिर उसके बाद वो चले गए पिंडी, और पिंडी में जाकर 15 दिन वो बैठे रहे, उसी रोड के ऊपर बैठे रहे। और आपने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो यहाँ नहीं आई? हमारे जमाने में बिलावल भुट्टो आया था, डी चौक तक आया। हमारे जमाने में मरियम नवाज पीटीएम की जमातें आई, पूरे इस्लामाबाद में घूमते रहे। हमारे जमाने में 2 दफा मौलाना फजल रहमान आए और आकर के धरना दिया और वो लेकिन चले शरीफ गए। साहब हमने तो उनको फैसिलिटेट किया था।